अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर काफ़ी हलचल हो सकता है कल, क्योंकि आज इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि लगातार पीएसयू बैंक 2-3 दिनों से ऊपर जाने के बाद थोड़ा करेक्शन हुआ है, तो कल इसके अंदर हलचल हो सकता है। आज देखा ये नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है 246 के आसपास। 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में सेल बता रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर हलचल हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो इंट्राडे स्कैन के हिसाब से 5 मिनट में वॉल्यूम ब्रेकआउट किया है, यानी कि लगातार इसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, तो इसको हम लोग कल देखना चाहिए। लेकिन पहले एनालिसिस पार्ट को डिटेल में देखिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन में जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप ने मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल यानी कि 18 जुलाई के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक्स, उसके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे देखिए मेरा आज का प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर जो वहाँ पर हम लोग काम करते हैं वो ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप, और इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर जो हम लोग काम करते हैं 2 से 3 व्यू डेली बेसिस वहाँ पर दिया जाते हैं। इसके अंदर आज का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया काम हुआ है आज भी। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइव मार्केट में 2 से 3 व्यू जो कि आपको एक्टिवेशन मिलेगा, ऐसे व्यू मैं देता हूँ ऑन करेंट प्राइस, जहाँ पर मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ, कहाँ पर लेना है कहाँ पर छोड़ना है डिटेल में वहाँ पर देता हूँ। बीच में कोई चीज़ों का चेंजेस करना होता है तो लाइव मार्केट हैंड होल्डिंग में सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे मेंबर्स है, अगर आपको इसके अंदर ज्वाइन करना है आप मुझे स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इसके अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं। चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर। पहले हम लोग निफ्टी 50 को देखेंगे और निफ्टी 50 को पहले हम लोग उसका सेंटिमेंट समझेंगे। ये रहा निफ्टी 50। पहले बात जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों किसी भी हालत से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एनालिसिस पार्ट को। वीडियो का स्पीड को जो है इंक्रीज कर लीजिए 1.52, लेकिन एनालिसिस पार्ट को किसी भी हालत से स्किप मत कीजिएगा। उसमें क्या होता है, आपका नुकसान होता है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस मेरा व्यू के वजह से आप लोगों को कोई जोखिम उठाना पड़े। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सारी चीज़ों को समझिए, इसीलिए स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए। जल्दी में हो जाएगा, सारी चीज़ें देख लीजिए एक बार, उसके बाद काम कीजिए। तो निफ्टी के अंदर आज हम लोगों ने देखा नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है 100 पॉइंट के आसपास, 25,111 जो क्लोजिंग प्राइस आ रहा है। और इसके अंदर अगर आप देखें कि काफ़ी इसके अंदर जो सेक्टर से आज नेगेटिव परफॉर्म किया, उनमें से आईटी मेजर वहाँ पर काम हुआ है नेगेटिव साइड में। 5 मिनट में ये स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, 15 मिनट में ये भी स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में ये न्यूट्रल टू सेलिंग बता रहा है, यानी कि थोड़ा नेगेटिविटी इसके अंदर दिखा रहा है आज प्रॉपरली। तो अब इसके अंदर अगर हम लोग इसका जो ऑप्शन चेन है उसको देख लेते हैं। आज तो इसका एक्सपायरी हो गया, नेक्स्ट जो 24 जुलाई का एक्सपायरी है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम लोग देखें कि पहले हम लोग कॉल के ऊपर अगर इसको ध्यान से देखिएगा, आज इसके अंदर जो कॉल के ऊपर काम हुआ है जो 24,800 के आसपास इसके अंदर थोड़ा जो कॉल ऑप्शन राइटिंग हुआ है, यानी कि 24,800 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, और 25,000 के अंदर भी हुआ है, यानी कि 24,800 से लेके 25,000 के बीच में इसका एक सपोर्ट एरिया ज़रूर है। पुट के अंदर अगर हम लोग देखें, पहले तो यहाँ पर है 25,200, इसको ये मेजर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको तोड़ना चाहिए, और उसके बाद 25,300 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है, यानी कि ऊपर की तरफ 25,300, नीचे की तरफ 24,800। अगले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसके अंदर काम हो सकता है, ऐसा लोग सोच रहे हैं, ऐसा जो कि ऑप्शन चेन दिखा रहा है। अब हम लोग चल पड़ेंगे चार्ट के अंदर और इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर दिया हूँ निफ्टी के अंदर। तो अगर आप देखें कि कल जो हाई लगाया था वो इंटैक्ट रहा 25,250 का, और आज इसका क्लोजिंग आया है 25,100 के आसपास। तो इसको अगर हम लोग ये जो लो लगा था यहाँ से अगर एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इसका लेवल निकालते हैं तो ध्यान से देखिएगा अब इस चीज़ को। तो इसका जो 38% का एरिया आ रहा है 25,150
150 160 के आसपास। ये एरिया कल के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया ज़रूर है और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 25,200 जो कि मैंने आप लोगों को ऑप्शन चेन के अंदर भी बोला। तो कल अगर देखते कि गैप अप ओपन होता है या फिर यहीं पर ओपन होने के बाद उस एरिया के आसपास जाए और रिवर्सल दे, इस एरिया को क्रॉस नहीं करना चाहिए, यहाँ से रिवर्सल दे, एक रेड कैंडल जैसे यहाँ पर बना था वैसे एक रेड कैंडल बन जाते हैं, तब हम लोग वहाँ से पुट को बाई करके चलेंगे। ये हम लोगों का पहला प्लान रहेगा। सेकंड जो प्लान रहेगा वो रहेगा इसका 78% का एरिया जो कि 25,050 के आसपास आ रहा है, और जो मेजर सपोर्ट एरिया है 25,000 का, उसी एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन हुए यही एरिया को रिजेक्ट करके ऊपर निकलने का कोशिश करे और यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बना दे, तब हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा इधर, और ये पुट ऑप ये यहाँ से अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देते हैं तब हम लोग कॉल ऑप्शन को फिर से देखेंगे, या फिर यहाँ इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन कर देते हैं इसका 25,000 को, तो पुट ऑप्शन को देखेंगे। क्या होगा कल का मार्केट का वो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने सारे चीज़ें डाल दूंगा। तो वो फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी तक आप नहीं हैं, वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है। वहाँ पर मार्केट ओपन होने से पहले मैं 3 स्टॉक्स का जो लेवल्स है वो तो देता हूँ, उसके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया जाते हैं। तो ये आपको इसके अंदर होना ज़रूरी है अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वो एब्सोल्युटली फ्री है। उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके ऐड हो जाइए। अब हम लोग सेंसेक्स बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बैंक निफ्टी का जो सेंटीमेंट है उसको समझेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज हम लोगों ने देखा इसके अंदर भी 340 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग आया है, काफ़ी गिरा है आज बैंक्स, और ये होना ही था। कल लगातार 2-3 दिनों से इसके ऊपर PSU बैंक ऊपर जा रहा था, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। 56,800 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी न्यूट्रल टू सेल बता रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में भी थोड़ा इसके अंदर नेगेटिविटी दिखा रहा है। इसको अगर आप देखें इस इंट्राडे स्कैन को 20 EMA को ब्रेक डाउन किया है 1 डे टाइम फ्रेम का, और कल का लो को भी तोड़ा है। अब इसको अगर हम लोग एक बार चार्ट पे चले जाते हैं तो ये रहा इसका चार्ट। आप देख सकते हैं 56,800 के आसपास क्लोजिंग दिया है, जो कि काफ़ी वाइटल एरिया है। इसको अगर हम लोग टोटल एरिया को एक बार रिट्रेस कर लेते हैं तो ये आपके सामने रिट्रेसमेंट लेवल, इसका 50% का एरिया है 56,950। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल अगर गैप अप ओपन होते या फिर यहाँ पर ओपन होने के बाद इस एरिया के आसपास फिर से जाए और यहाँ से रिजेक्शन होकर रिवर्सल कैंडल बना दे, तो पहला प्लान जो रहेगा हम लोग का पुट ऑप्शन को यहाँ से हम लोग काम करेंगे 56,950 के आसपास से। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर जाते हैं और ऊपर जाके सस्टेन हो जाते हैं 56,950 के ऊपर, तो फिर ये ऊपर जा सकते हैं 100 200 300 पॉइंट ऊपर भाग सकते हैं, तब हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये नीचे आते हैं और इस एरिया को टच करते हैं, इसका जो 78% का एरिया है 56,750, इस एरिया के आसपास आके अगर रिवर्सल देने का कोशिश करते हैं तो हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं और 56,750 के नीचे सस्टेन हो जाते हैं, तब हम लोग वहाँ से पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। तो ये रहा इसका प्लान ऑफ एक्शन। फिर से मैं बता दूं, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल कल क्या हो सकता है मार्केट ओपन होने से पहले मैं वहाँ पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है। उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाके ऐड हो जाइए। अब हम लोग 3 स्टॉक को वहाँ पर बात करेंगे, लेकिन कल मैंने जो व्यू दिया था तो उसको मैं एक बार बता दूं कि ये पहला जो कल मैंने 3 व्यू दिया था, पहला स्टॉक जो मैंने बताया था टाटा मोटर्स, वो मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आज क्या परफॉर्मेंस वहाँ पर रिव्यू भी कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि लेवल जो मैंने कल टेलीग्राम चैनल के अंदर दिया था 682 का, यहाँ पर भी बात हुआ था, लेकिन लेवल मैं वहाँ पर देता हूँ। उसके बाद ये 687 के आसपास हाई लगा, तो इसके अंदर ये बाइंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था, प्रॉफिट मिला। सेकंड जो था वो था हम लोगों का हिंडाल्को के अंदर भी हमें बात हुआ था 670 का लेवल, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर गाइड भी कर दिया था, और उसके बाद ये 678 तक का हाई लगाया, यहाँ तक का। इसके अंदर भी ह्यूज प्रॉफिट आया, और जो जैकपॉट प्रॉफिट लग गया था आज उसको यूपीएल के अंदर आज ह्यूज प्रॉफिट मिला है। मैंने 674 का बाइंग लेवल टेलीग्राम चैनल में बताया था, यहाँ पर एनालिसिस किया था कल के एपिसोड में। उसके बाद देखिए ये यहाँ से रुका भी नहीं और सीधा ऊपर निकल गया 697, यानी कि यहाँ पर 23 पॉइंट का यहाँ पर रैली दिखाया।
ह्यूज इसके अंदर काम हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो ये तीनों स्टॉक कल मैंने बताया था, तीनों के अंदर ही बढ़िया काम हुआ है। ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाना है। इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा वहाँ पर मोटिवेशन मिल जाता है अगले दिन एनालिसिस करने के लिए। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करके बताना आज कैसा रहा आपका दिन। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी पूछना हो, जो भी हो, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और कोई पोजीशन होल्ड है तो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला स्टॉक जो रहेगा आईटी सेक्टर स्टॉक विप्रो के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले विप्रो का सेंटीमेंट समझ लेते हैं हम लोग। तो विप्रो के अंदर आज हम लोगों ने देखा नेगेटिव क्लोजिंग आया है। हालांकि आईटी सेक्टर जो है आज खराब परफॉर्म किया, इसके वजह से विप्रो भी गिरा है। इसके अंदर 260.60 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है विप्रो। तो अगर आप 5 मिनट के जो टाइम फ्रेम देखें तो ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी इसका सेंटीमेंट सेल ही है। तो इसको अगर इंट्राडे स्कैन के हिसाब से देखें, 20 EMA को ब्रेक डाउन किया है इसने 1 डे टाइम फ्रेम में, 100 DMA को भी ब्रेक डाउन कर दिया है 1 डे टाइम फ्रेम में। तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग इसको चार्ट पे जाके एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। फिर से मैं बताऊंगा कि दोस्तों एनालिसिस पार्ट को किसी भी हालत से आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो का स्पीड इंक्रीज कर लीजिए, 1.52 कर लीजिए, लेकिन एनालिसिस स्किप करने से खाली लेवल से अगर आप काम करते हैं आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो वीडियो का स्पीड इंक्रीज करके पूरा वीडियो को देखें। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो विप्रो के अंदर आज हम लोगों ने देखा काफ़ी यहाँ से ये ऊपर ओपन तो ज़रूर हुआ था, लेकिन वो टिका नहीं और नीचे चला आया। अब इसको अगर हम लोग एक बार इस एरिया को मार्क करके इसके अंदर हम लोग प्लॉट कर लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये रहा। तो इस ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 23% का जो एरिया है इसका रिट्रेसमेंट लेवल का, वो आ रहा है 261 के आसपास। तो यहाँ से अगर कल रिवर्सल होके आज इसका रिजल्ट भी था, रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो देखते हैं कल अगर ये ऊपर निकलते हैं और इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ब्रेकआउट करने के बाद ऐसा एक ग्रीन कैंडल इस एरिया के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ऐसे ग्रीन कैंडल। तब उस ग्रीन कैंडल के जो बनेगा उसके हाई के ऊपर से हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ से रिवर्सल हो जाते हैं और देखते हैं कि नीचे चले आते हैं, इसका 50% का जो लेवल है 258, उसके नीचे आके अगर ऐसे एक कैंडल बन जाते हैं, ऐसे एक कैंडल इसके नीचे बन जाते हैं, तब हम लोग वो रेड कैंडल के जो लो है उसके नीचे से शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन इसका लेवल जो है यहाँ पर मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ड्यू टू जो यूट्यूब पॉलिसी है मैं लेवल यहाँ पर नहीं दे सकता। उसके लिए टोटल लेवल मैं डिटेल में कल का मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल पे अगर अभी तक आप नहीं हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उसके अंदर ऐड हो जाइए। कल मार्केट ओपन होने से पहले पूरा डिटेल्स मैं वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। अब सेकंड व्यू में हम लोग चलेंगे, सेकंड जो व्यू रहेगा उसको देखेंगे। सेकंड जो व्यू रहेगा हम लोग का एक FMCG सेक्टर जो कि ITC के ऊपर रहेगा। तो ये रहा ITC का चार्ट। तो ITC के अंदर आज फ्लैट क्लोजिंग आया है, लगभग 424 के आसपास इसका क्लोजिंग आया है। तो 5 मिनट में अगर देखिए ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेलिंग बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में बाइंग बता रहा है। तो इसके अंदर हो रहा है क्या, थोड़ा इंट्राडे में जो है इसका सेलिंग तो है, थोड़ा नेगेटिविटी तो है, लेकिन ओवरऑल अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में देखें, डेली चार्ट में ये थोड़ा पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर इंट्राडे स्कैन को देखें तो कल का जो हाई था उसने तोड़ा है, लगातार 5 दिनों का हाई और 10 दिन का जो हाई है उसको ब्रेकआउट किया है आज इसने। तो इसके अंदर काफ़ी मोमेंटम है। तो देखते हैं कल क्या हो सकता है। इसके अंदर चार्ट पे चले जाते हैं ITC का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पर इसका ओपन कर दिया है। तो ध्यान से देखिए, कल का हाई को यहाँ पर तोड़ा था और लास्ट यहाँ पर रैली करते करते ये लगभग 415 से ये लेके 426 तक चला गया। अब थोड़ा यहाँ पर करेक्शन मोड में है, देखते हैं कल क्या होते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका रिट्रेस कर लेते हैं इस लेवल का 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो
अगर रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर मैं प्लॉट कर दिया हूँ तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये इसका 50% के ऊपर क्लोजिंग आया है, जो कि इसका इस एरिया के आसपास एक बार सपोर्ट भी लिया था। ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ऐसे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो कल अगर देखते कि ना ये यहाँ से रिजेक्शन होके ऊपर निकल जाते, इसका 23% का एरिया यानी कि जो आ रहा है 425 के आसपास, तो इस एरिया को ब्रेकआउट करना चाहिए। नॉट ओनली ब्रेकआउट, इस एरिया के ऊपर ऐसे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। और अगर ये नीचे चले आते, इसको ब्रेक डाउन करते, इसका 62% का एरिया 422, उसको ब्रेक डाउन करके ऐसे एक रेड कैंडल उसके नीचे बन जाते हैं, और बनने के बाद उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर मैं लेवल बता नहीं सकता एज पर सेबी रूल और जो यूट्यूब पॉलिसी। तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी तक आप नहीं है तो वहाँ पर आप ऐड हो जाइए। उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए। कल बाजार ओपन होने से पहले ही मैं डिटेल में इसका लेवल दे दूंगा वहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग फाइनल व्यू में चलेंगे, और उसके बाद उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे डिटेल में कोई एनालिसिस करके डेली बेसिस आप लोगों को सपोर्ट नहीं देगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने से कोई नुकसान नहीं है आपका, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, और कमेंट करके बताना कैसा लगता है। अब फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा एक बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर काफ़ी हलचल हो सकता है कल, क्योंकि आज इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि लगातार पीएसयू बैंक 2-3 दिनों से ऊपर जाने के बाद थोड़ा करेक्शन हुआ है, तो कल इसके अंदर हलचल हो सकता है। आज देखा ये नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है 246 के आसपास। 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में सेल बता रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर हलचल हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो इंट्राडे स्कैन के हिसाब से 5 मिनट में वॉल्यूम ब्रेकआउट किया है, यानी कि लगातार इसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। तो इसको हम लोग कल देखना चाहिए, लेकिन पहले एनालिसिस पार्ट को डिटेल में देखिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन में जाइए। पहले हम लोग इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ से रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो ये रहा रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये आपके सामने लेवल मैं यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। तो इसका जो 38% का एरिया है 248, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो कल अगर देखते कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाते हैं और इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं, जो कि नॉट ओनली ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बन जाते हैं, और उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जिस तरह से आज काम हुआ वो अगर कल कंटिन्यू होता है तो ये सपोर्ट एरिया आप देख रहे हैं इसका 78% का 245, उसके नीचे चले आते हैं, और उसके नीचे नॉट ओनली उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसे कैंडल ऐसे नीचे क्लोजिंग हो जाते हैं इस लेवल को काट के। तो उस कैंडल रेड कैंडल के नीचे से, यानी कि जो लो होगा उसके नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो ये लेवल मैं यहाँ पर बता नहीं सकते, फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर कार मार्केट ओपन होने से पहले मैं वो चीज़ें बता दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं डेली बेसिस वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया 3 स्टॉक कल के लिए। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और एंड स्क्रीन पे आप देखिए कि कल मैंने जो वीडियो डाला था, जो मैं इस वीडियो के अंदर रिव्यू भी किया, उसको मैच करवा लीजिए। कल का एपिसोड मैं एंड स्क्रीन में जोड़ दिया हूँ, जाके ज़रूर देख लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।